चलो तो शुरू करते हैं फिगर को ड्रॉ करना। सबसे पहले लाइन सेगमेंट लेना है 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे मेरा 0 और यहाँ पे मेरा 8, दोनों को जॉइंट कर दो, हो गया। ये तो स्केल से ही करना पड़ेगा। ये एक एंड पॉइंट, ये दूसरा 1 एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट। अब बोला है कि P कहाँ पे है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 एंड पॉइंट। तो इस तरफ से ले लो आप 3 सेंटीमीटर दूर, या फिर इस तरफ से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के, कहीं पे भी चलेगा। तो मैं फर्स्ट एंड पॉइंट जो है वहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P ले रही हूँ। वहाँ से पास होने वाला मुझे लाइन सेगमेंट चाहिए। अब सबसे पहले क्या करना है, P को सेंटर लेना है और कंपास की मदद से एक हमें आर्क बनाना है। एक सेकंड, मेरी पेंसिल का जो ये है ठीक है, बन गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लाइन सेगमेंट कट होने वाला मिला A, समझ लो, और यहाँ पे पॉइंट नेम दे दो B। अब परपेंडिकुलर बनाना है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस लिया था हमने उससे थोड़ा बड़ा डिस्टेंस ले लो, ठीक है। अब A को एज ए पॉइंट सेंटर रखो, ऊपर एक आर्क बना दो, और B को सेंटर रख के और एक दूसरा आर्क बना दो उसी के ऊपर ओवरलैप होने वाला। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट ले लो O। अब ये पॉइंट O और P को जॉइंट कर दो, ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, टेक अ पॉइंट नॉट ऑन इट। अभी वो लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट नहीं लेना है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है P इज नॉट ऑन इट। किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट के ऊपर। थ्रू P ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB, यूज अ रूलर एंड कंपास ओनली। अब सिर्फ रूलर एंड कंपास का यूज करके परपेंडिकुलर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख के डायरेक्टली उसको सॉल्व करने का फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो एक लाइन सेगमेंट ले लो, ये मेरा लाइन सेगमेंट है। अब बोला है कि P यहाँ पे नहीं है, समझ लो कि P यहाँ पे है। पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB के ऊपर नहीं है, उसके बाहर कहीं भी है, तो मैंने समझ लिया कि यहाँ पे है। अब क्या करना है, P को सेंटर रखो और AB को कट करो कहीं पे 2 पॉइंट पे, हो गया। आर्क बना दिया। आर्क क्या है, एक सर्कल का छोटा पार्ट। यहाँ पे नेम ले लो M और N। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, जो रेडियस था उससे थोड़ा बड़ा, मतलब कि इन दोनों से जो हमने पहले मेजरमेंट लिया था उससे थोड़ा बड़ा ले लिया। अब क्या करना है, ऊपर एक आर्क दे दो और यहाँ से भी ऊपर एक आर्क दे दो। तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला, जो नेम दे दो O। अब जो ये O है और P है, दोनों को स्ट्रेट लाइन बना दो बीच में, ये मिल गया परपेंडिकुलर OP। जहाँ पे पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर नहीं है और बाहर है। दोनों में सेम चीज है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट के ऊपर आर्क बनाना है P को सेंटर लेके, ये चीज हो गई, ठीक है। अब जो 2 पॉइंट आर्क के यूजिंग से मिले हैं हमें लाइन सेगमेंट, उसको बारी बारी सेंटर बना के एक एक कट दे देना है, और फिर जो मीटिंग पॉइंट मिलेगा उन दोनों को जॉइंट कर देना है। तो बच्चों क्वेश्चन 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.2 centimeter, construct its perpendicular bisector, measures the
two parts in which the perpendicular bisector divide the line segment, what do you observe? यहाँ पे हमें बाइसेक्टर बनाना है किसका? एक लाइन सेगमेंट का, ठीक है, और वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री पे। ये वाले मेथड हमें सीखने की बाकी थी, तो इसका स्टेप देख लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लो विथ ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर रख के रेडियस मोर देन द हाफ ऑफ द ए बी, जो ए बी है, ठीक है, उसका जो हाफ है उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब कि इसका आधा में भी इतना होता है, ठीक है, तो उससे थोड़ा ज्यादा लेके आप एक आर्क बना दो, दोनों साइड एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, सेम ऐसे बी से एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर। फिर दोनों आर्क पे एक पॉइंट मिला आपको, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो एग्जैक्टली वो लाइन सेगमेंट को मिडल में परपेंडिकुलर तरीके से कट करेगा। ये हो गया, ठीक है। आपको अगर हो सके तो ये सारे क्वेश्चंस में स्टेप्स लिखना, और कैसे लिखना है वो आपको इसमें लिख के दिया ही है, इजी ही है। जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जो आप लिख रहे हो, ए को सेंटर लिया तो लिखा है विथ ए एज ए सेंटर, रेडियस मोर देन द हाफ ऑफ द ए बी, इस तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमारा लाइन सेगमेंट है 9.2, मतलब कि हमारा लाइन सेगमेंट होगा 0 से शुरू करके 9.2 यहाँ पे। ये तो आपको पता है कैसे मेजर करना है, ये मुझे अभी सिखाने की जरूरत नहीं है, बड़े हो चुके हो आप। लाइन सेगमेंट नेम दे दो इसको ए बी, इसकी लेंथ है 9.2 सेंटीमीटर। अब कोई भी सेगमेंट हो लाइन सेगमेंट, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसका आधा समझ लो कि इतना होगा, तो उससे ज्यादा रखो, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं कि आधा कितना है ऐसा। नॉर्मली हमें इतना तो पता चलता है ना कि उससे आधा कितना होता है, ठीक है। अभी दोनों पॉइंट से बारी बारी एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। पॉइंट ए से शुरू करो, अभी पॉइंट ए की बारी, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों जगह पे ऊपर और नीचे एक मीटिंग पॉइंट मिला है पी एंड क्यू, उन दोनों को ज्वाइंट कर दो। तो ये जो पी क्यू मिला हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो लाइन सेगमेंट ए बी को एग्जैक्टली मिडल में बाइसेक्ट करता है। ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बच्चों बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का एग्जैक्टली हाफ में आधा कर देना, ठीक है। एक रोटी के जैसे हम 2 पार्ट करते तो उसको हाफ बोलते हैं ना, सेम ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लो। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर्स, यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर की बात है क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है, एक नहीं 2-3 की बात है। एट द एंड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है, समझ लो कि ए बी लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर बनाने हैं। आर दिस 2 लाइन्स पैरेलल, क्या ये 2 लाइन पैरेलल है? सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट बनाते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दूं। चलो 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट, स्केल को अच्छे से मैंने टाइटली होल्ड करके रखा है। आप ऐसे करने जाओगे तो नहीं होगा, तो स्केल को अच्छे से पकड़ो। एग्जैक्टली ए बी। अब ए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक यहाँ पे, ऐसे बोला है कि दोनों एंड पॉइंट्स पे चाहिए। अब समझ लो, कुछ इसको एक्सटेंड कर देते थोड़ा बहुत, हमारे काम आए इसलिए। अभी ये समझ लो कि पॉइंट पी है और उसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बनाना था। आप कैसे बनाते थे? पॉइंट को सेंटर ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स मिले हैं थोड़ा बढ़ा लो, वहां से एक आर्क ऊपर
अब ये जो पॉइंट मिला है उन दोनों को ज्वाइंट कर दो। ये हो गया। सेम यहाँ पे पॉइंट P को लेके हम कैसे बनाते थे परपेंडिकुलर, 2 पॉइंट्स मिले, दोनों पॉइंट को एक आर्क ऊपर, इस तरह से एक आर्क ऊपर, दोनों को ज्वाइंट कर दो, 2 पॉइंट्स मिले उसको। ये हो गया। क्या ये दोनों पैरेलल है? क्लियरली वी कैन सी दैट कि दोनों पैरेलल है, तो लिखना है यस बोथ परपेंडिकुलर्स आर पैरेलल। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 की बारी। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है 3.8 सेंटीमीटर का। एंड देन ड्रॉ एनी 2 ऑफ इट्स कोड, कोई भी 2 कोड बनाने हैं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस कोड्स। अभी जो ये कोड्स है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं। एंड वेयर डू यू द इंटरसेक्ट, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। 3.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। रेडी, परफेक्ट। ये मेरा सेंटर, वहां से एक सर्कल मुझे बनाना है। इसका मेजरमेंट चेंज ना हो उसके लिए मैं उसको सिर्फ ऊपर से ही होल्ड कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी 2 कोड बनानी है। एक ऐसे बना लो और एक ऐसे बना लो। बन गई 2 कोड। अब ये जो कोड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आधे से ज्यादा को हमें कोड ABMN परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी बोला। इसका बाइसेक्टर चाहिए, मतलब कि दोनों एंड पॉइंट्स को लो, दोनों का ऊपर एक एक आर्क और नीचे एक एक आर्क दो और दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दो। तो वो कहाँ पे मीट हो रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका। चलो तो इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एक आर्क ऊपर, एक नीचे, ऊपर एक नीचे, वापस से दोनों को ज्वाइंट कर दो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। ये कहाँ पे मीट हुए, सेंटर पे। तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर मीट्स एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आज के एक्सरसाइज 14.2 के सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छे से लिखो और ड्रॉ करो, फिर बुक में ये कंप्लीट कर देना। कल कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। आज का ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हो सके तो अभी घर में ही रहिए, घर के बाहर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तरीके से रैपिड स्पीड में सारे केसेस आ रहे हैं और अभी तो बच्चों को ज़्यादातर कोरोना के केसेस हो रहे हैं। सो बी केयरफुल, स्टे होम, स्टे सेफ।